आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार हो। आज मैं कक्षा 12 में सुभाषित रत्नानी पाठ का जो है बहुत ही सरलतम तरीके से व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। इसमें बताया गया है कि भाषाओं में मुख्य रूप से मधुरा का अर्थ होता है मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गिरवाण भारती माने संस्कृत भाषा है। यानी भाषाओं में मुख्य रूप से मधुर, अलौकिक, संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम। यानी तस्या इसका अर्थ होता है उससे भी मधुरम माने मधुर, उससे भी मधुर, काव्यम माने काव्य है, तस्माद् अपि और उससे भी मधुर, सुभाषितम माने सुंदर वचन है। मैंने बताया कि भाषाओं में मुख्य रूप से मधुर, अलौकिक, संस्कृत भाषा है और उससे भी मधुर उसके काव्य है और उससे भी मधुर सुभाषितम माने सुंदर वचन है। दूसरा श्लोक देखेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसमें बताया गया है कि सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो का अर्थ होता है कहाँ, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी सुखम और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यानी हमने बताया कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख को त्याग करके विद्या ग्रहण करते हैं और विद्या को त्याग करके सुख ग्रहण करते हैं। तीसरा जो है हम देखेंगे श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्येत घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कि जल बिंदु, कि जल की बूंद, निपातेन माने गिराने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यत माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। यानी जल की बूंद जो है धीरे धीरे घड़े में गिराने से घड़ा क्या होता है, भर जाता है। घटा का अर्थ होता है घड़ा। सा हेतु उसी प्रकार सर्व विद्या नाम सभी प्रकार की विद्या, धर्म से माने धर्म, च माने और, धन से माने धन को भी समझना चाहिए। हमने बताया कि जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्येत घट। जैसे जल की बूंद जो है धीरे धीरे घड़े में गिराने से घड़ा जो है भर जाता है, उसी प्रकार हमें सभी प्रकार की विद्या, धर्म और धन को भी समझना चाहिए। चौथा श्लोक हम देखेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया क्लहेन वा। इसमें बताया गया है कि काव्य शास्त्र को विनोदेन, यानी काव्य शास्त्र को पढ़ने में ही, काल का अर्थ होता है समय, गच्छत माने चला जाता है, धीमताम माने विद्वान, यानी जो विद्वानों का समय होता है
वह काव्य शास्त्र को पढ़ने में ही गच्छत माने चला जाता है। यानी यहाँ बताया गया है कि भीम ताम माने विद्वान, गच्छत माने चला जाता है, काले माने समय, यानी जो विद्वानों का समय है वह काव्य शास्त्र को दिनों-दिन यानी पढ़ने में ही जो है चला जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया क्लहेन, यानी इसके विपरीत व्यसनेन बताया गया है कि इसके विपरीत जो है व्यसनेन माने बुराई करने में, मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय, जो मूर्खों का समय होता है व्यसनेन माने बुराई करने में, निद्रा माने सोने में और कलह माने झगड़ा करने में ही बीत जाता है। यानी मैंने बताया कि विद्वानों का जो समय होता है वह काव्य शास्त्र को पढ़ने में चला जाता है और इसके विपरीत जो है मूर्खाणाम मूर्खों का जो समय होता है व्यसनेन माने बुराई करने में, निद्रा माने सोने में और च का अर्थ होता है और कलह माने झगड़ा करने में ही बीत जाता है। अगला पांचवा देखेंगे, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भारती भाग्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धक एवं नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधानम। इसमें बताया गया है, लास्ट नीचे लाइन से देखेंगे कि विद्याधनम सर्व प्रधानम, कि जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में प्रधान है। जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में प्रधान है। न चौरहार्यम न राजहार्यम, उस विद्या को न चोर माने चोर चुरा सकता है और न चोर राजहार्यम, और न ही उसे राजा खरीद सकता है। न भारती भाग्यम, न भारती माने भाइयों में, भाग्य माने विभाजित किया जा सकता है, अर्थात न ही उसे भाइयों में बांट सकते हैं। न जो भारकारी, और न ही उसका कोई भार होता है अर्थात वजन होता है। व्यय कृते वर्धक नित्यम, हम जितना उसका व्यय करेंगे, जितना ही हम उसको ज्ञान बांटेंगे, जितना ही हम खर्च करेंगे नित्य माने प्रतिदिन, उतना ही ज्ञान हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। विद्या धनम सर्व प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में प्रधान होता है। तो आगे हम देखेंगे छठवां श्लोक जो है कि परोक्षे कार्य हर्तारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कंभम पयोमुखम। बताया गया है कि परोक्षे, परोक्षे का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष तरीके से यानी इनडायरेक्ट, कार्य हंतारम, जो हमारे कार्यों की बुराई करे, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से जो हमारे कार्यों की बुराई करे, और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने सामने से प्रियवादिनम, प्रिय वचन बोले, वर्जित तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को हमें वर्जित माने वर्जित कर देना चाहिए, ऐसे मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। विषमुखम पयोमुखम, बताया गया है कि विष कुंभ, कुंभ माने होता है घड़ा, जैसे घड़े में विष माने जहर भरा हो और उसके पय मुख, उसके ऊपरी मुख में पय माने दूध भरा हो, तो लोग उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही हमें ऐसे मित्रों का भी जो है त्याग कर देना चाहिए। उदेति सविता ताम्र अस्त्राम एवं अस्तमेति च संपत्त च विपत्त च महा एक रूपता।
बताया गया है। इसमें बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं कि उदेति सविता, सविता का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य उदेति माने उगता है, सूर्य उगता है तो ताम्र, ताम्र माने लाल दिखाई देता है। और एवं अस्तमेति, और जब अस्त माने डूबता है, सूर्य जब डूबता है तब भी जो है ताम्र माने लाल दिखाई देता है। हमने बताया कि जब सूर्य उगता है तो लाल दिखाई देता है, और जब सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है तब भी जो है वह लाल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार संपत्त च विपत्त च महा एक रूपता, उसी प्रकार हमें संपत्ति में और विपत्ति में भी एक समान ही रहना चाहिए। हमें ठीक उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में भी जो है एक समान जो है रहना चाहिए। तो आज जो है मेरे द्वारा जो है बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या किया गया। आप सभी लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।